बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो जूं की तूं है, लेकिन पाकिस्तान ने जनाब भारत को जो सफारती महाज है उस पर शिकस्त दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौकफ है उसकी सारे मुल्क तायीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि अगर मेरे ऊपर जंग मसलत की गई तो असी ऐसा ठोकांगे कि भारतीय नजर नहीं आने, ना उन्होंने फौज नजर आनी है, ना मोदी ने नजर आना है। असी बहुत जज्बाती लोग हाँ, असी अपने पाकिस्तान दे नाल जान तो भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और अपनी जी एयरफोर्स है ना, सानू इन्नी सोहनी लगती है कि जो अभिनंदन का जहाज सुटती है ना, तो बस फिर मजा आ जाता है। इसी तरह की एक और खबर जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि जो राफेल तैयारे गुज़िश्ता दिन बल्कि गुज़िश्ता रात जो भारत ने जनाब उड़ाए थे 4 राफेल तैयारे, पाकिस्तान के C-130 आपको पता है कि आगे फाइटर जहाज होते हैं, उसके पीछे कंट्रोल करने के लिए भी एक जहाज फिर रहा होता है जनाब, तो वो होता है C-113। अपना पाकिस्तानी C-130 ने जनाब जो राफेल तैयारों को गाइड कर रहा था, जो तैयारा पीछे उसको जैम कर दिया। पाकिस्तान जैमर चेक करो तुसी। इसी तरह मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, असि जाम कर देना तुहानू, अगर पंजाबी च कहिए ना जैम करने असि जाम कर देंगे तुहाडी सारियां चीजां। ये पाकिस्तानी कह रहे ने, मैं कहता हूं मनो अन दसा सोशल मीडिया देख देख के वहां लोगों की जो जज्बात हैं, जो लोगों के ख्यालात हैं, अगर आप वो देखें तो आप आशश कर उठेंगे क्या बात है। हमारे जो सिख भाई हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानियों की इतनी तारीफ की, उन्होंने कहा कोई परवाह कोई नहीं भाई, जंग लगे वो तो कहने लगे, क्योंकि हमारे तो अबाओ अजदाद ही जंगे लड़ते हुए आए हैं जनाब। असं सारा दिन जंग ही लड़ने, साडी फौज हर टाइम जंग लड़ती रही दहशतगर्दा ना, तो भाई साढ़े नाल किन्ने लड़ना है। तो इसलिए भारत उस जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ है और भारत वहां पे जनाब खामोश हो चुका है और उधर ही चुप साध ली है। वहां पे अपनी सरहदों में ही कोई छोटी मोटी मशकां कर रहे हैं, साड़ी कॉपी कर रहे हैं, पहले असी करने फिर सानू फॉलो करता है। चेक किया तो भाईजान एक तिला च तेल कोई नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी हो तो जज्बाती ना हो ज्यादा। ये अगर आ गए तो इन्होंने वैसे बहुत कुटना है, लेकिन ये भारत नहीं आउंदा तुहाडे ते, परेशान ना हो और अल्लाह माफ करे। जो भारतीय गोदी मीडिया है उसकी तो जनाब बात ही और है, वो तो ऐसी बात करते हैं, वो कभी वीडियो दिखाते हैं, स्टिल इमेजेस दिखाते हैं, लो जी जनाब का पानी हमने बंद कर दिया। और मुझे इतनी हंसी आती है कि पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह के चैनलों को देखते होंगे कि इतना झूठ, और लोग उनके जनाब इस पे एतबार करते हैं। मुझे लगता करते हैं कि गुर्बत उधर ज्यादा है, हमारी गुर्बत उनको कहते हैं जी गरीब मुल्क, और गरीब मुल्क हमने अपने दिफा पे पैसे लगाए हुए हैं। दोस्तों, आपकी फौज रिचेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, चेक कर लो, हर चीज साढ़े को हथियार पूरे ने। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, वह हमको की जन्नत में रहते हैं मेरे दोस्तों। तो भारत बस अपने चक्कर में खुश अगर हो रहा है तो होने दो, करना कुछ भी नहीं, ना वो कुछ कर सकता है ना उसके बस की बात है। साडा बब्बर शेर आर्मी चीफ गुज़िश्ता दिन टैंक से नजर आया है भाई। तो ये जो भारत की तरफ से कहा जा रहा था ना, ये जनाब आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे, उनकी फैमिली बाहर भेजी है जनाब, हर टाइम तैयार। तो इसलिए गलत खबरें देने का कोई फायदा नहीं है। अपने दिल को तसल्ली अगर आप लोगों ने देनी है तो फिर ठीक है। आर्मी चीफ साहब जनाब ग्राउंड च पहुंचे हुए ने, टैंकां ते चढ़े हुए ने, अपनी फौज नू अपने सिपाहियां नू तैयार कर रहे हैं बाकायदा। पर यह है कि जज्बा जो है ना जवां है हर फौजी का जनाब, हर सिपाही का, सिपाही से लेके ऊपर तक। और पाकिस्तानियों का तो फिर क्या कहना है जनाब। साथ एक और बात, एक और खबर चल रही थी न्यूज़ मीडिया पे, देख तो हम रहे होते हैं ताकि हमें कोई एंटरटेनमेंट का कोई एलिमेंट नजर नहीं आता होता, फिर हम देखते हैं यार भारत की तरफ से हमारे पास तो बहुत कुछ है। वो फिर इंडियन चैनल देखा, उस पर कहा हनी बाजी जनाब ये छोड़ के चला गया मुल्क। वाह, मैंने कहा वो भरा थे फिर रहा है, और ये उन्हें सही किया सी, ये कोई चौका से लटकान वास्ते अपने मजाइल रखे हुए ने, असि तुहाडे ते छड्डने ने। तो इंडिया भाई डरपोक मुल्क है, ये अभी साबित हो गया है कि बार बार झूठ बोलता है। और बाकी ये है कि मैं तो ये समझता हूं कि इंडिया के गिट्टियां च बल्कि पानी नहीं है बिल्कुल भी उन्हों दा। भाई मैं समझता हूं कि असी तो तैयारे भी उन्होंने जैम कर देने, दसदे भी नहीं असी, बस वो भज गए सन। जो 4 राफेल
एक गौ माता के मूत्र पीने वाले जिहड़े ने वो जनाब राफेल को पता नहीं आशीर्वाद कर रहे थे, पता नहीं क्या टूणा कर रहे थे, वो राफेल जैम होने लगे हैं तो वापस भाग गए हैं। तो भाईजान हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह नजर न लगे भाईजान, कोई मुकाबला कोई नहीं भारत का काम ही नहीं है जनाब, भारत का काम नहीं है हमारे सामने। दोस्तों सच से लरस जाने वाली मोदी सरकार ने ISPR के सोशल मीडिया को भी जनाब अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया है। भारत की तरफ से हमारे यूट्यूबर्स, हमारे टीवी चैनल्स सबको ब्लॉक किया जा रहा था कि उन्होंने आवाम देखे ना, सच ना उन्होंने दसो। और इसी तरह उन्होंने जनाब ISPR का जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी ब्लॉक कर दिया है। और हुआ ये है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया चैनल के बाद अब पहले अपने मुल्क में ISPR के सोशल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इंडियन जो थे वो सच देख के उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा डर था कि किसी वक्त भी पाकिस्तान जहाज ना आ जान या मिसाइल ना आ जान जनाब, तो वो डर डुर के तो उन्होंने ये सारा कुछ कर रहे हैं। खौफ देखे कितना डरपोक है, बुजदिल बनिया कितना यानी बुजदिल है जनाब। दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो मौकफ है मौसर अंदाज में पेश करने पर बुखलाहट का शिकार हुआ भारत, और ISPR के यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट की रसाई में रोड़े अटका दिए हैं। लेकिन वो हिंदुस्तानी जो अमन चाहते हैं, जो जंग नहीं चाहते और जो भारत की अपने मुल्क की असलियत जानते हैं, अपनी फौज की नाअहली को भी जानते हैं, और मोदी तो फिर चाय वाला बाबा है, काम ही कोई नहीं मुल्क चलाने था। तो बिल्कुल जनाब गौ मूत्र पीने वाले जो लोग हैं, अल्लाह माफ करे कितने गंदे हैं यार। तो जब इनको क्या हमसे क्या लड़ेंगे, हम तो वैसे ही इनको यानी कि मैं समझता हूँ मुकाबला ही नहीं है। तो लेकिन ये कहना बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ा ये है, बड़ा होना ये नहीं, जज्बा हमारा इधर चुआ है। तैयार बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, कसम ना, डेली पूछी जा रहे हैं, फोन भी करी जा रहे हैं, इधर मिलो सर जंग नहीं लग रही। वो मैं गई यार, जंगे नहीं मांगते होते, अमन मांगते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन क्या करें, दुश्मन को तो हमें ना ऐसे लगता है कि बस दुश्मन हमारे सामने किस तरीके से आ जाए, सानू मौका मिल जाए। जैसे अभिनंदन एक डिग गया, जैसे कई अभिनंदन डिगने ने, और सरहदों पे पाकिस्तानी जाने के लिए तैयार हैं कि तमाम सरहद पे, चाहे तमाम बॉर्डरों पे, LOC पे कहते हैं जी भाई सामने जाने की परमिशन दी जाए। यानी इस हद तक हम जनाब अपनी जाने अपने इस वतन पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और अपनी फौज के नाल भाई असी बिल्कुल पक्के। एयरफोर्स तो मेरा दिल करता है कि मैं जफियां पावा, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ऐसे जहाज, क्योंकि ज्यादातर आपको पता फौज तो हमारी सारी फौज हमें बहुत प्यारी, लेकिन आपको पता जंगे आजकल तो बटनों पे हैं, जहाजों पे हैं। तो हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स असि JF-17 थंडर तैयारे वेची पे हैं बना के, तो फिर कहते हैं पाकिस्तान गरीब है। वाह यार भाई, एविडेंस दे रहे हैं ना। अच्छा बहरहाल ये दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौकफ जो है वो मुस्तर अंदाज में रखा है पाकिस्तान ने, और हिंदुस्तान की अवाम हकीकत से आशना ना हो सकें, तो इस वजह से पाकिस्तान के जनाब सोशल मीडिया, लोगों के अकाउंट्स और टीवी चैनल्स को वहां पे ऑफ किया गया है, ब्लॉक किया गया है। लेकिन फिर भी इंडियन थोड़े जो कुछ समझदार हो गए ने, VPN लगाओ मेरे इंडियन दोस्तों, वो वाले इंडियन जो अमन चाहते हैं, जो भारत का इस तरह का रवैया जो है उस पे लानत भेजते हैं। और उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सच सुनना है तो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स जो हैं उनको आप देखें और VPN लगाएं। VPN कोई भी आप सर्च करें और VPN लगाएं, VPN को ऑन करें, ऑन करके तो जनाब आप पाकिस्तान के तमाम चैनल्स और यूट्यूब चैनल यूट्यूबर्स जो हैं उनके व्लॉग्स वगैरह देखें। अच्छा, DGISPR ने 29 और 30 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपने गुनाहगारानी हरकतों को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया। बाकायदा मैं खुद सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। मोदी की हुकूमत की जानिब से ISPR के ऑफिशियल अकाउंट 1 मई को ब्लॉक कर दिए गए, और जहां तक मोदी की तरफ से ये हुआ है, और मोदी हुकूमत की जानिब से ISPR के ऑफिशियल अकाउंट बेसिकली हुए हैं। और जहां तक दीगर पाकिस्तानी मीडिया का ताल्लुक है, इसमें भारतीय प्रोपेगेंडा का राज फाश करके मोदी के फॉल्स फ्लैग इलेक्शन फॉल्स फ्लैग यानी कि जो किया उन्होंने वो पहलगाम में वो बेनकाब कर दिया। जिसके बाद मोदी हुकूमत की जानिब से पहले ही पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल भारत में उनकी नशरियात को ब्लॉक कर दिया गया था, और मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत के सोशल अकाउंट्स जो हैं वो भी बंद कर दिए गए ने, और पाकिस्तान के तमाम डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेजा पाबंदी की जद में हैं। और माहिरीन ने कहा कि पहलगाम के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग का इकरार भारतीय मीडिया ने भी किया है।
भारतीय मीडिया का ना ही ना लिया करो, वो गोदी मीडिया झूठा की पंड है, उन्होंने ना ही ना लिया करो, जिसने मोदी सरकार की बुखलाहट और सच के सामने डर कर यानी खौफ बिठाया बकायदा उन्होंने। अच्छा एक और बात, एक और खौफ थोड़े इंडियनों तुम दसा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की दस्तावेजात लीक होने पर मोदी ने खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को बरतरफ कर दिया। हुण दसो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खुफिया दस्तावेजात जो हैं वो लीक होने पर मोदी सरकार ने आवाज बाख्ता होकर भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को बरतरफ कर दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग इलेक्शन की नाकामी, ऑपरेशन की नाकामी भारतीय अफवाज के लिए हजीमत का बायस बन गई। मोदी हुकूमत की जानिब से एक के बाद एक आला सीनियर अफसरान की बरतरफियों का सिलसिला जनाब जारी है। मैं सारा दसांगा तुहानू, सुनने वास्ते बिल्कुल मातन गोश रहो, सच है सारा, कोई झूठ नहीं है मेरे दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को बरतरफी के बाद जनाब काला पानी भेजते उन्होंने। DS राणा के तबादले की बड़ी वजह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़ी राह दस्तावेजात हैं। ये दस्तावेजात जनाब कुछ रोज कबल मंजरियाम पर आई सन, जिस तो बाद सारा मनसूबा बेनकाब हो गया और लीक दस्तावेजात फॉल्स फ्लैग एक्शन की सदाकत पर भारतीय हुकूमत और राह को कटहरे में खड़ा कर दिया है। दस्तावेजात में पहलगाम ऑपरेशन में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आया है। जनरल राणा की जाती हिफाजत में दी गई थी ये सारी चीजें, दस्तावेजात जो थी, ये दस्तावेजात जो थी वो जनरल राणा के कोल सी। तहकीकात के मुताबिक लीक दस्तावेजात जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंच गई हैं जनाब। इससे कबल भारतीय फजाइया के डिप्टी एयर चीफ एयर मार्शल सजीत पोशाकर जनाब वो भी उसको भी बरतरफ कर किया गया था, क्योंकि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार को नादरन कमांड की ओहदे से हटाकर जनाब प्रातक शर्मा को तैनात कर दिया गया था। ए देखो अजी जंग शुरू भी नहीं हुई, जंग लगी भी नहीं, हाजी हिम्मत भी नहीं हो रही, उत्थे टुट फुट हो रही है। और वो बगैरत उधर कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है। पाकिस्तानी माशाल्लाह नजर ना लगे भाई, ज्यादा प्राउड नहीं करना, बस हमें हाँ प्राउड तो करना है, ज्यादा नजर नहीं लगानी। जनरल राणा का तबादला अंदीमान नकोबार में किया गया है, जो नाकाफी सहूलियात वाला सख्त फौजी स्टेशन है। सजा तौर पर भेजता है। दफाई माहिरीन का ख्याल है कि जनरल राणा और दीगर अस्करी क़यादत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हटाना भारत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये तबादले भारतीय अस्करी क़यादत और सिपाहियों को ज़हनी दबाव का शिकार कर रहे ने, मरीज कर रहे ने। देखो यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद देख लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक ही गल दसी है कि भाई मेरे दोस्तों, मेरे भरावो, मेरे मित्रों, तुम देख लो कि ये पहले खुद ही रिजाइन करी जा रहे हैं, कड्डी जा रहे हैं अफसरां और थल्ले वाले जो कहणगे एक ही हो गया टुट फुट। तो अल्लाह सिर्फ अल्लाह, उसकी वजह यह है कि इधर से जज्बा जो है, अल्लाह पे हमारा तवक्कल है, चीजें हमारे पास अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने दी हुई है पूरी लड़ाई के लिए। आपसे तो लभ रहे दुश्मन आए असं चढ़िए, लेकिन वो आ नहीं रहा भाई, भज्जा ही जा रहा। मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो बताने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का इसराइली तर्ज पर शहरियों के घर गिराने का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इसे वास्ते तुहानू पहले भी दसिया सी कि इसराइली जो यहूदी हैं वो जनाब किसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? आपको पता है ना, वो पूजा करते हैं जनाब बैल की, ठीक है, बछड़े की। और बछड़ा आपको पता है, बछड़े की वो पूजा करते हैं। और बछड़ा यानी कि बैल, और इंडिया की तरफ से आपको पता क्या है, गाय इनकी माँ है। तो समझ लो कि भारत का जो खसम है यानी कि जो शौहर है वो इसराइल है। बस ये पक्की अपने ज़हन च गल बिठा लो कि गौ माता का मूत्र पीते हैं भारतीय, और इसराइली जनाब जो बछड़ा है, बैल जो है, बैल उसके पैरोकार हैं। बाकी आप समझ लो उधरों की हाल होएगा, कौन किन्हों ठोक रहा होगा, तो खुद अंदाजा लगा लो। बाकी आओ, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुजालम जारी हैं। इसराइल को फॉलो कर रहा है भारत, और गजा में इसराइली फौज की तर्ज पर बेगुनाह फलस्तीनियों के घर जो हैं वो गिराने के तर्ज पर अमल करते हुए भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घरों को बारूदी मवाद से उड़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और भारतीय फौज ने पुलवामा में बेगुनाह खानदान के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया।
मुतासरा खानदान की खातून कहना था कि मेरे भाई की शादी 10 दिन पहले हुई थी। दुनिया इस तबाही को देखे जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया जा रहा है जैसे इसराइली फौज फलस्तीन में कर रही है। तबाह करने वाले घरों के बुजुर्ग जो हैं, तबाह किए जाने वाले घर के बुजुर्गों का कहना था कि शाम 7 बजे भारतीय फौज आई और हमें घर से जाने का भारतीय फौज हमें मस्जिद के अंदर ले गई और 10 बजे तक वहां रखा। भारतीय फौज ने हमारे घर को धमाका खेज मवाद लगा के तबाह कर दिया। बुजुर्ग खातून का कहना था कि हमें आधी रात को छोड़ा, हम घर लौटे तो घर खंडर में तब्दील हो चुका था। हम बेगुनाहों को भारतीय फौज का ये जो जुल्म पे वो लानते दे रहे हैं भारत को। मुतासरा खानदान के मोहल्ले की खातून कहना था कि इस इलाके में ज़लज़ला की तरह वीडियो जनाब भाई देख लेना, अपने को नहीं कह रहे, ज़लज़ले की तरह महसूस हुआ। हमारे बच्चे बेहोश हो गए और इसकी वजह से 15 मकानात भी मुतासर हुए और भारी नुकसान हुआ। आप इससे अंदाजा लगा लें, ये भारत ने फौजें बैठाई हैं जनाब बॉर्डरों पे, और भारत कर क्या रहा है, कश्मीर जो फलस्तीन में हो रहा है कश्मीर में उसी तरह कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो उनके पास काबज हैं, जिस पे जबरदस्ती 9 लाख फौज के साथ नाअहल नकारा नखट्टू किस्म की फारग तरीन दुनिया की फौज जो है ना वो भारतीय फौज है। तुम मान लो नहीं तो भाई वो तो जरूरत ही नहीं कर रहे इधर आने की। असि बिल्कुल तैयारी वट के बैठे जनाब पाकिस्तानी सारे, और हमारी फौज तो वैसे ही आपको पता है वो तो मौका चाह रही होती है कि भाई किस तरीके से हल्का सा इनका कोई राफेल शाफिल इधर नु हल्की जी इधर नु आए। असली तैयार बैठे हैं, सारी एयरफोर्स तैयार बैठी, फौज तैयार बैठी। लेकिन बहरहाल भारतीय मीडिया पे झूठ जो है वो अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जो है उनको बहलाने के लिए ये उनके लिए ख्याल अच्छा मेरे ख्याल में भारतीय मीडिया का, ताकि हुकूमत का भी, कि अपने लोगों को बहला रहे हैं और फुसला भी रहे हैं। इधर से डंडा सर्विस की तरह पाकिस्तानी जो है वो तैयार बैठे हैं। अगले व्लॉग में फिर सच्चियां गल्लां करांगे इंशाल्लाह। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।